कहाँ पर, यानी डोंट कहाँ पर यूज़ करेंगे, डजंट कहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर डिडंट कहाँ पर यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो डोंट डजंट ऐसे समझ लो कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसको समझो कि वो क्या है, वो फर्स्ट ब्रदर है। क्या है वो? फर्स्ट ब्रदर। और सिंपल पास्ट क्या है? सेकेंड ब्रदर। ऐसे समझ लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। फर्स्ट ब्रदर का मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकेंड ब्रदर का मीन्स सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, बस हो गया। कैसे? देखो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, देखो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, पॉजिटिव तक में, पॉजिटिव भी समझते जाओ। पॉजिटिव में देखो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, नहीं की इंग्लिश भी फर्स्ट यूज़ हो रही है, क्योंकि डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड। थर्ड फॉर्म डन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? ये फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज़ हो रही है, जो हमारा फर्स्ट ब्रदर है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, डू नॉट। बस जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। ओके। अब आपको टेंशन क्या रहता है कि ये जो आ जाता है ना डज नॉट, ये टेंशन रहता है। तो नहीं कि इंग्लिश डज नॉट क्यों आती है? क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट जितने होते हैं, देखो मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ये हैं आपके वीक सब्जेक्ट्स। तो जब भी आपके ये वीक सब्जेक्ट्स आएंगे, बस इतना समझ लो, बस आपको उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्या? जब भी वीक सब्जेक्ट्स आएंगे, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये ही, शी, इट, सिंगुलर, ये वाले वीक सब्जेक्ट्स हैं। तो वीक सब्जेक्ट जब भी आएंगे, बेचारे कमज़ोर हैं, बेचारे हैं, तो इसकी वजह से उनके साथ में क्या लगाना है? आपको सपोर्ट लगाना है। बस ऐसे ही एस का बस इतना सा याद कर लो, कुछ याद नहीं करना। हाँ, तो देखो ये सपोर्ट ही तो लगा है। डू में अगर ये ई एस नहीं लगा होता तो ये क्या दिख रहा है आपको? अगर मैंने ई एस ये हटा दिया, आप पढ़ो इसको, डू नॉट लग रहा है कि नहीं? यानी कि इस टेंस में सब फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस भी समझते जाओ। पॉजिटिव सेंटेंस में आई प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है कि नहीं? नहीं की इंग्लिश भी देखो, आई डू नॉट, जैसे आई डू नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब पॉजिटिव में जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में क्या? प्ले फर्स्ट फॉर्म ही तो है। सिर्फ आपने ये सपोर्ट दे दिया है। सपोर्ट क्यों दिया है? क्योंकि वो बेचारे हैं, बेचारे हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं बेचारे। अब कोई कमज़ोर होता है, बेचारा होता है, तो उसको सपोर्ट तो ज़रूरत होती है ना, सपोर्ट की। तो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं यानी ही, शी, इट जो भी हैं, उनको, जो कमज़ोर हैं ना, उनको हमें ऐसे ही एस की सपोर्ट देनी होती है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये देखो पॉजिटिव में भी सपोर्ट दे दी और नेगेटिव में भी ये सपोर्ट आपने दे दी। तो कैसे बन गया? ही डज नॉट प्ले। कॉन्ट्रैक्शन करोगे, ही डजंट प्ले ऐसे बोलोगे। हाँ, तो ये सपोर्ट ही तो आई और क्या आया? वरना तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है। नहीं की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म ही तो आ रही है, डू नॉट। डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो ये फर्स्ट ब्रदर है, ये फर्स्ट ब्रदर है, तो इसको थोड़े ज़्यादा टेंशन है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी देखना पड़ता है, वीक सब्जेक्ट भी देखना पड़ता है। लेकिन जो सिंपल पास्ट है ना, वो क्या है? वो है हमारा सेकेंड ब्रदर। तो इसमें सब जगह सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगानी है, बस। ये देखो पॉजिटिव भी समझते जाओ, क्या है? सेकेंड फॉर्म लगाए कि नहीं? आई प्लेड, मैं खेला। हाँ, और ये क्या है? डिडंट। यहाँ पर डिडंट क्यों आया? क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म आ गई है ये, और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं खेला, बस। तो नहीं की इंग्लिश क्या ही हुई है यहाँ पर? जो डू नॉट था ना, डू नॉट का हमने डिड कर दिया है। डिड यानी सेकेंड फॉर्म कर दिया, क्योंकि वो सेकेंड ब्रदर है, बस इतना सा याद कर लो। पॉजिटिव में भी सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में भी डू का सेकेंड फॉर्म करके डिड नॉट बना दिया। अब आप बोलोगे मैम ये आ तो रही है फर्स्ट फॉर्म। अरे भाई, जब आपने एक बार सेकेंड कर दिया, मैंने जब इसको पढ़ाया था टेंस को पूरे को, अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना उसे। हाँ, तो उसमें देखना कि बहुत क्लियरली समझाया है। हाँ, जैसे ये डिड नॉट क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है कि नहीं?
सेकंड ब्रदर हो गया। जब यहीं पर आपने सेकंड कर दिया इसे, आपने एक बार कोई स्पेक्स पहन लिया, एक बार कोई चश्मा पहन लिया, तो उसके ऊपर एक और चश्मा पहनोगे क्या? हाँ, मीन्स इफ यू हैव वन स्पेक्स, so obviously that is enough, no? Means you will not wear another also. How you will be able to see? You won't be able to see anything. So that's the reason, means जो प्रॉब्लम आपको थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई। हाँ, आपको अगर एक स्पेक्स पहनना है, आपने पहन लिया, अब उसके ऊपर दूसरा तो नहीं पहन लोगे, तो इसे हम सेकेंड नहीं करेंगे फिर। ओके, इसके लिए डिडंट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन था वो यहीं पर कर दिया, डू का डिड कर दिया, यानी पास्ट कर दिया, काम हो गया, ये दिखा दिया हमने, कोई काम हो गया। सिंपल पास्ट क्या दिखाता है? कोई काम हो गया। नेगेटिव है तो नहीं हुआ, नेगेटिव बस, और कुछ नहीं है। और ये क्या दिखाता है? कोई काम होता है, नहीं है तो नहीं होता है, ऐसा। सब्जेक्ट मर्जी से कोई काम करता है, नहीं करता है तो प्रेजेंट, और किया नहीं किया तो पास्ट। अब सेंटेंस देख लो, क्या है ये कि मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, तो आई क्या है? अब देखते जाओ, आई क्या है? आई हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना पड़ा यहाँ पर? नहीं का इंग्लिश डू नॉट। डू नॉट का ही तो कॉन्ट्रैक्शन है। आई डोंट चीट एनीवन, वो किसी को धोखा नहीं देता है। अब जो वह था यानी ही था, वो क्या था? हमारा वीक था। तो वीक है तो हमें सपोर्ट लगानी होगी, ये लगा दी हमने सपोर्ट। हाँ, ही डजंट चीट एनीवन हो गया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ये पास्ट हो गया। नहीं किया, और ये क्या? नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता हूँ, ऐसा। ओके, तो मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अब इसमें क्या है? जब सिंपल पास्ट, मैंने अभी बताया था कि ये क्या है? ये सेकंड ब्रदर है। सेकंड ब्रदर को टेंशन कम रहता है, फर्स्ट ब्रदर को ज़्यादा रहता है। आप फैमिली में भी देखते होगे, जो फर्स्ट ब्रदर होता है यानी कि जो एल्डर ब्रदर होता है, उसको ज़्यादा टेंशन होता है। हाँ, और जो यंगर होते हैं उनको कम टेंशन रहता है, यानी कि जो छोटे भाई होते हैं उनको कम टेंशन रहता है। तो इसी तरह से इसको कम टेंशन है। इसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बस सेकंड 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 करना है। पॉजिटिव सेंटेंस बन जाए तो सेकंड फॉर्म लगा दो वर्ब की, और नेगेटिव अगर हो जाए तो नहीं को ही सेकंड कर दो, हो गया। तो वही है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो आई डिडंट मीन्स आई डिड नॉट, ये डिड नॉट है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड। आई डिड नॉट चीट एनीवन। जब यहाँ पर हमने इसे सेकेंड कर दिया, फिर हमें यहाँ चीट को सेकेंड नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। अब उसने, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो वीक सब्जेक्ट आ रहा है। वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से कोई मीनिंग नहीं होता पास्ट को, क्योंकि वो सेकंड ब्रदर है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता वो। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है चाहे वो वीक सब्जेक्ट है, सब के साथ में एक ही फॉर्मूला है। देखो, आई के साथ भी डिडंट, ही के साथ भी डिडंट, जबकि इस सेंटेंस में देखो आई के साथ में डोंट आ रहा है और ही के साथ में डजंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ब्रदर है, ये थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेता है। और सेंटेंस देख लो, हम मूवी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं, ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं? करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? कोई काम प्रेजेंट में होता है, सब्जेक्ट मर्जी से करता है, नेगेटिव है तो नहीं करता है मर्जी से। और पास्ट क्या होता है? नहीं हुआ या हुआ, ये दिखाता है बस। तो क्या है सेंटेंस कि हम मूवी नहीं देखते हैं, तो वी डोंट सी मूवी। वी के साथ में वी हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ नहीं की इंग्लिश डू नॉट यानी डोंट, और जो वीक सब्जेक्ट है, कमज़ोर है, जो भी याद कर लेना, ये कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं वीक सब्जेक्ट, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ में एस या ई एस का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो शी डजंट, यहाँ पर डजंट आया, डू में देखो ई एस लगा, डजंट बन गया डजंट। तो शी डजंट सी मूवी। और आपने मूवी नहीं देखी तो क्या? यू क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और फिर भी हमें कोई टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
यानी यहाँ पर चाहे ही होता कि उसने मूवी नहीं देखी, शी होता कि उसने मूवी नहीं देखी, दे होता तो भी हमारा यही रहता। कैसे? ही डिडंट सी मूवी, शी डिडंट सी मूवी, दे डिडंट सी मूवी, सबके साथ में। इसमें स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत पास्ट में नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट देखो, उन लोगों को ये चलाना नहीं आता है। उन लोगों को तो या तो यूज़ करो, यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर मिस यूज़ कर देते हैं, दे पीपल। तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग क्यों है? क्योंकि दे प्रोनाउन होता है और पीपल नाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन बिल्कुल एक जगह पे कभी यूज़ नहीं होते। नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं आएगा। एक यूज़ करो कोई भी, तो आप या तो दे यूज़ करो, और अगर आप पीपल लाना चाहते हो तो कैसे यूज़ करोगे? दोज पीपल। दोज डिटरमाइनिंग वर्ड है तो उसके साथ में आ जाएगा। हाँ, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ में नाउन आते हैं तो इन्हें यूज़ करो। हाँ, तो क्या है सेंटेंस हमारा कि उन लोगों को ये चलाना नहीं आता है। तो उन लोगों को मैंने खाली दे ले लिया है। दे डोंट नो यानी दे डू नॉट नो, क्योंकि प्रेजेंट है ना, नहीं आता है, नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, नहीं खाते हैं, ऐसी सेंटेंसेस होंगी। तो जो स्ट्रॉन्ग इसमें देखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, जितने भी ये आपके सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं उनमें आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ में नहीं का इंग्लिश आता है आपका डू नॉट, मैंने अभी बताया, और वीक सब्जेक्ट के साथ में आता है डज नॉट। हाँ, डज क्यों हो जाता है? क्योंकि डू में ईएस लग जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या है ये कि उन लोगों को ये चलाना नहीं आता है, तो दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते थे, ये नहीं कि नहीं भाई ये हाउ टू वाला ही सेंटेंस है, इसके अलावा हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप ऐसे भी कर सकते थे, दे डोंट नो टू ऑपरेट इट, बन गया। अगर आपने ये हाउ हटा दिया तो भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं टीचर ने मुझे ऐसे बताया अब तो ऐसे ही बनाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे भाई? You are supposed to speak. Don't try to control your tongue. Many times I have told. उन लोगों को ये चलाना नहीं आता है, they don't know how to operate it, या they don't know how to use it, they don't know to use it, they don't know to operate it. कैसे बोलो? No tension. नेक्स्ट क्या है? ये नहीं चलता है। ये हमने क्या, कोई भी बेजानदार चीज़, कोई भी सिंगल चीज़ के लिए लिया हुआ है, ये नहीं चलता है। तो ये क्या है हमारा? इट हमारा वीक सब्जेक्ट है, तो हमें डू नॉट ना लगा करके डू में ईएस लगा करके डज नॉट बना देना है, डजंट बन जाएगा। तो इट डजंट वर्क हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्या है? आपने इसे सावधानी से प्रयोग नहीं किया। अब ये हमारा सेंटेंस दिख रहा है ना, पास्ट हो गया, और ये क्या थे? ये प्रेजेंट थे। कोई रूटीन में कोई काम होता है तो प्रेजेंट, कोई काम हो गया तो पास्ट, बस सिंपल सी पहचान है। तो क्या है ये कि आपने इसे सावधानी से प्रयोग नहीं किया। अब आप इसमें कोई टेंशन मत लेना कि इसमें सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब टेंशन लेने की। सारे सब्जेक्ट को ये एक ही तरह से डील करता है, पास्ट टेंस। आपने इसे सावधानी से प्रयोग नहीं किया तो यू डिडंट, यू के साथ भी डिडंट। अगर ये आया उसने इसे अच्छे से रिपेयर नहीं किया, ही आया तो भी डिडंट। यानी जो यू था हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, फिर भी हमने डिडंट लगाया, और जो ही है वो हमारा वीक सब्जेक्ट है, फिर भी हमने डिडंट लगाया, और डिडंट लगा के हमने इसको पास्ट बना दिया। यानी डिडंट जैसे यूज़ हुआ वैसे ये क्या बन गया? पास्ट, यानी काम हो गया ऐसा दिखा दिया हमने। जब हमने इसी में आप पास्ट कर दिया, यानी इसी में दिखा दिया कि काम हो गया, तो फिर हम इस एक्शन को फिर सेकेंड नहीं करेंगे, इसको रिपेयर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? अगर सेंटेंस ऐसा होता कि उसने इसे रिपेयर किया तो क्या करते आप? यानी रिपेयर को आप ईडी लगा करके, यानी कहने का मतलब सेकेंड फॉर्म लगा देते, कर देते आप कि रिपेयर्ड।
ऐसे कर देते आप, यानी कि सेकेंड फॉर्म कर देते कि रिपेयर हो गया, ये दिखा देते। लेकिन यहाँ पर डिडंट नहीं दिखा दिया कि हो गया, तो इसकी वजह से वर्ब को फिर सेकेंड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। होप सो आपको समझ में आया हो। और इसका जो प्रैक्टिस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो मैं बाद में देती हूँ। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।